नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वां दिन प्रारंभ होना है। कर्ण के सारथी बने शल्य, लेकिन सारथी बनने के लिए जो अपेक्षाएं चाहिए वो कर्ण शल्य को नहीं दे पाते, क्योंकि या तो शल्य को कर्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम हो, या शल्य को कर्ण के प्रति अत्यधिक सम्मान हो, या शल्य को महाराज दुर्योधन की विजय चाहिए हो। इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कि शल्य के पास हो। इस वजह से जिन्होंने विजय का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दिया है वो युधिष्ठिर की ही विजय हो, इसके लिए कर्ण के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हम पिछले 2 वीडियो में इन चीजों को देख चुके हैं। कर्ण भी एक महान योद्धा है, पर एक सामान्य व्यक्ति है, और विशेष करके वो ऐसा योद्धा है जो इस चीज को मानता है कि दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। मेरा जन्म क्या हुआ वो तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किस कुल में जन्मा, लेकिन मुझे क्या करना ये मेरे हाथ में है। इसलिए वो स्वयं को अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अभिमान के साथ श्रेष्ठ मानता है। शल्य जब उसकी निंदा करता है तो वो शल्य से जो बातें कहता है, मैंने पहले भी कहा कि ये मुझे कहीं योग्य नहीं लगे। मध्य देश के निवासियों की इतनी कटु निंदा यहां की है, और उसके साथ पूरे वाहिक प्रदेश की, जिसको आप पंजाब कहते हैं, उस पूरे पंजाब प्रदेश और वहां के निवासियों की भयंकर यहां पे निंदा की गई कर्ण के द्वारा। काफी कुछ निंदा करने के बाद कर्ण कहते हैं एतद ग्रात्वा जोशयामास। अब तुमको बहुत कुछ समझा दिया है, मैं मानता हूं कि अब आप बिल्कुल शांत रहोगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मां त्वाम पूर्व महामत्वा हनिष्ये केशवार्जुनो, कि मुझे पहले तुम्हें मारना पड़े और फिर मैं अर्जुन और कृष्ण को मारूं। तब शल्य कर्ण से कहते हैं आतुराणाम परित्यागा। अगर कोई बीमार हो जाए ना तो उनको छोड़ दिया जाता है। स्वदार सुत विक्रया, और अपनी पत्नी और अपने पुत्र का विक्रय किया जाता है। ये कहीं अन्यत्र नहीं होता है। अंगे प्रवर्तते कर्णम एशाम अधिपतिर भवान। ये सब अंग देश में होता है, जहां के आप राजा हो। देखिए, आज भी अगर आप राजनीति देखें तो एक प्रदेश वाले दूसरे प्रदेश के ऊपर आरोप लगाएंगे कि देखिए हरियाणा में तो इस प्रकार से चल रहा है, कहीं बलात्कार के केसों की बात करेंगे, कहीं किसी अन्य चीज की बात करेंगे, और वो लेंगे तो वो महाराष्ट्र वालों के ऊपर आरोप लगाएंगे, महाराष्ट्र वाले तो राजस्थान के ऊपर आरोप लगाएंगे, राजस्थान वाले उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां आज भी ये चीजें चलेंगी, और तब भी ये सब कुछ इसी प्रकार से था। संसार का कोई भी काल चक्र ऐसा नहीं रहा है जिस काल चक्र में व्यक्ति दूध का धुला रहा हो। सतयुग एक ऐसा समय था कि जब इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुआ करती थी, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। फिर कर्ण से शल्य कहते हैं कि देखो भैया, ये युद्ध जब शुरू हुआ ना, उससे पहले पितामह भीष्म ने रथी, महारथी, अतिरथी इन सब की जो गणना की थी ना, उसमें कहीं तुम्हारा नाम भी नहीं था। इसी से तुम समझ लो कि तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी औकात क्या है, और इतना समझ के ही तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। पितामह भीष्म जो हैं उन्होंने झूठ नहीं कहा था। और रही बात जो आप इस प्रकार की चर्चा कर रहे हो, सर्वत्र सन्ति राजाना स्वम सम धर्मम अनुव्रता। सर्वत्र राजा लोग हुआ करते हैं और वो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। दुर्मनुष्यान निगृह्णन्ति, जो गलत कार्य करते हैं उनको दंड दिया जाता है। संति सर्वत्र धार्मिका, और ऐसा कोई भी दुनिया का देश नहीं है जहां धार्मिक लोग ना रहते हो। अरे भाई, सर्वत्र ब्राह्मण हैं,
सर्वत्र वैश्य हैं, सर्वत्र क्षत्रिय हैं और सर्वत्र साधु और श्रेष्ठ लोग पाए जाते हैं। सर्वत्र ब्राह्मणा सन्ति, सर्वत्र सन्ति क्षत्रियाः, वैश्याः शूद्रास्तथा कर्णे, स्त्रियः साध्यश्च सुव्रता। किसी एक प्रदेश को आप इस प्रकार से किसी घटना के कारण पूरे प्रदेश को या किसी एक देश की किसी घटना विशिष्ट के कारण वहां के पूरे समाज को आप इस प्रकार से कलंकित नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार से उसको दोष नहीं दे सकते। और ये जो बात कही है, हम सभी शल्य की इस बात का अनुमोदन करेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि ऐसा ही होता है। प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक देश काल में और प्रत्येक स्थान पर ऐसा होता है कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। अगर बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों की वैल्यू ही नहीं होगी। अगर उल्टाएं हैं तो सती साध्वियों की चर्चा होती है। अगर कायर लोग हैं तो वीर लोगों की चर्चा हुआ करती है। अगर रात्रि है तो लोग दिन को अच्छा मानते हैं। इन दोनों के बीच के इस क्लेश को देख करके दुर्योधन बीच में आता है और वो कर्ण से कहता है कि आपको हमारी मित्रता की सौगंध है, अब आप एक भी बात नहीं कहेंगे। और शल्य से हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज, आपको सारथी बनाया हमारी विजय के लिए, और अगर आप लोग ही इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से दुर्योधन ने एक को अपनी मित्रता की सौगंध दे करके और एक के हाथ जोड़ करके दोनों को मनाया है। युद्ध की तैयारियां हो गई। 17वां दिन कौरवों ने अपनी व्यूह रचना की है। सबसे आगे स्वयं कर्ण विद्यमान है और उनके अंगरक्षक के रूप में उनके पुत्र उनके आसपास है, उनकी सेना है। और इसके बाद सभी कौरव पक्ष के जो महान योद्धा हैं वो भी रणभूमि में उतरे हैं। जब इस प्रकार से इनकी व्यूह रचना देखी है तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि आज की इस व्यूह रचना का एक ही अंतिम परिणाम है। अगर हमें विजय चाहिए तो इस व्यूह रचना का जो सेनापति है उसको मारने के बाद ही हमें विजय प्राप्त हो सकती है। इसलिए आज हमारा लक्ष्य इस सम्मुख जो सेना है उसका सेनापति होना चाहिए। तस्मात् त्वमेव राधेयम भीमसेना सुयोधनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम राधेय कर्ण के साथ युद्ध करोगे, भीमसेन सुयोधन के साथ युद्ध करेगा, वृषसेन के साथ नकुल युद्ध करेंगे और सहदेव जो हैं वो शकुनी के साथ युद्ध करेंगे, दुशासन के साथ शतानीक युद्ध करेंगे, हार्दिक्य यानी कृतवर्मा के साथ में सात्यकी युद्ध करेंगे, दृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के साथ युद्ध करेंगे और मैं स्वयं कृपाचार्य के साथ युद्ध करूंगा। एक आयोजन हो गया, युद्ध प्रारंभ हुआ। और फिर आप समझते हैं कि प्रारंभ तो किसी भी प्रकार से हो, युद्ध कहां पहुंचता है ये तो किसी को पता नहीं है। जैसे ही दोनों पक्ष की सेनाएं सामने सामने आना शुरू करती हैं, अर्जुन के रथ की आवाज सुनाई दे रही है। शल्य अब दुर्योधन ने जो कह दिया उसके बाद बहुत कटु तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से हाथ जोड़ के इस चीज की प्रार्थना कर ली है। फिर भी कहते हैं, अयम सरथ आयातः श्वेतश्वः कृष्ण सारथी दुर्वारः सर्वसैन्यानाम विपाका कर्मणामिव। जैसे व्यक्ति के किए हुए कर्म उसके सामने अवश्य आते हैं, उसी प्रकार से हे कर्ण, तुम्हारे सामने जिस रथ को स्वयं श्री कृष्ण चला रहे हैं, सफेद रंग के घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, वो अर्जुन का रथ देखो सामने से चला आ रहा है। कैसा उसका तुमुल शब्द सुनाई दे रहा है, कैसे उनके रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई दे रही है। जिस रथ पे बैठ करके कभी इंद्र ने विजय प्राप्त की, जिस रथ पे बैठ करके कभी अन्य देवताओं ने, ब्रह्मादिक ने विजय प्राप्त की, आज उसी रथ पे सवार होकर के अर्जुन यहां तुम्हारे पास आ रहे हैं। ध्यान रखो, शंख चक्र गदा पद्म जिनके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण इस रथ के सारथी हैं। ईश शंख गदा पाणिर वासुदेवो वीर्यवान। फिर कृष्ण की प्रशंसा करते हैं,
फिर अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। अंत में शल्य कर्ण से कहते हैं, सारथिर यस्य वार्ष्णेयो गांडीवम यस्य कारमुकम। जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं और जिसके हाथ में गांडीव धनुष है, तम चेत हंतासी राधे तुम नो राजा भविष्यसि। अगर तुम उन अर्जुन को मार देते हो तो फिर तो राजा बनने का तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है, फिर तो तुम इस पृथ्वी के राजा बनने चाहिए। जब शल्य इस प्रकार से कर्ण से कह रहे थे तो कर्ण कहते हैं कि देखो देखो देखो, सामने ध्यान दो, सारे संशप्तक अर्जुन के ऊपर टूट पड़े हैं और इतने योद्धाओं से घिरा हुआ अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें से बाहर आ पाएगा। शल्य को फिर एक मौका मिल गया। वो फिर कर्ण से कहते हैं कि अरे कर्ण, कभी वारुणम कोम्बसा हन्यात इंधनेन च पावकम। अरे जल से कभी वरुण को डराया जा सकता है, ईंधन से कभी अग्नि को बुझाया जा सकता है, अरे पवन को कभी पकड़ा जा सकता है, या कोई समुद्र का पान कर सकता है? कैसी बात कर रहे हो? ये संसप्तक अर्जुन का कुछ बिगाड़ पाएंगे? अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव। भाई तुम्हें तो इसी में संतोष मिलता है, अर्जुन को तो मार नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपनी वाणी के द्वारा तो तुम अर्जुन को मार सकते हो। इससे तुमको जो शांति मिलती है, जो तुम्हें संतोष मिलता है, उस संतोष को तुम अवश्य प्राप्त करो। याद रहे, बाहुभ्याम उद्धरेत भूमिम दहेत क्रुद्धम इमा प्रजा घातयेत त्रिदिशान देवान सो अर्जुनम समरेजेत। अरे भैया, जो पृथ्वी को अपने हाथों से उठा ले, जो इस पूरी प्रजा को अग्नि में जला के खाक कर दे, या जो देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो अर्जुन को पराजित कर सकता है। बाकी अर्जुन को पराजित करना ये तो संभव ही नहीं है। चलिए, इनके बीच में तो ये चर्चा बड़ी लंबी है, बड़ी महर्षि वेदव्यास को भी इसमें बड़ा आनंद आया, मुझे ऐसा लगता है। एक बात प्रश्न आया कि महर्षि वेदव्यास अपने काव्य में बार बार स्वयं उनको आना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आपने महाभारत के प्रारंभ के वीडियो न देखे हो तो ही ये प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि महर्षि वेदव्यास ने जो लिखा वो सिर्फ जय काव्य है। उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। उस कथा को वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, तब वो 24,000 श्लोक वाली रचना हो गई, क्योंकि उस समय तो वो कथा का वर्णन भी श्लोकों में ही हुआ करता था। और फिर उस कथानक को सूत जी सुनाते हैं सभी ऋषियों को, और तब ये 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत बना है। तो ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने जो कथा लिखी, उसमें महर्षि वेदव्यास को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जैसे आप जब कथा सुनते आपके मन में खड़े होते हैं, ऐसे ही बहुत से प्रश्न कभी जन्मेजय ने पूछे हैं, कभी ऋषियों ने पूछे हैं, और उनके जवाब देते हुए वैशंपायन ने या सूत जी ने अगर महर्षि वेदव्यास को उपस्थित किया है, तो इसमें जो मुख्य रचनाकार है उसके काव्य में कोई दोष नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं कि वास्तविकता ये है कि जब भी इस प्रकार की चर्चाएं शुरू होती हैं, तो कोई भी वर्णन करने वाला हो और कोई भी श्रोता हो, उन दोनों को इसमें बड़ा रस पड़ता है। अभी पंजाब के लोगों की निंदा अगर इसमें शुरू की जाए तो बहुत से लोगों को बड़ा आनंद आएगा, और एक वर्ग ऐसा है कि जिसको वो बड़ा बुरा लगेगा। तो ये जो आनंद प्राप्ति का, किसी की निंदा करके आनंद प्राप्ति का जो माध्यम है, ये हमें ये सिखाता है कि भाई जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। चलिए हम विषय पे आते हैं। तब तक तो कौरव और पांडव सेना एक साथ सामने सामने पहुंच गई है। भयंकर युद्ध उनके बीच में शुरू हो जाता है। कर्ण, चूंकि आपने देख लिया कि अर्जुन तो संसप्तकों से घिर गए हैं, उनका संसप्तकों के साथ युद्ध शुरू हो गया। कर्ण यहां पूरी सेना के बीच में प्रवेश करते हैं और फिर भयंकर युद्ध शुरू होता है। कर्ण आज जिसको कहते हैं कि माथे पे कफन बांध के आना, वो माथे पे कफन बांध के आए हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि या तो आज मैं अर्जुन को मारूंगा
या उसके हाथ से मारा जाऊंगा। बिना अर्जुन को मारे मैं रणभूमि से वापस नहीं आऊंगा। और जब व्यक्ति ये निर्णय कर लेता है तो चाहे वो निर्णय द्रोणाचार्य ने किया हो, चाहे वो निर्णय कर्ण करें, उसके बाद वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कर्ण ने पांडव सेना के योद्धाओं का संहार शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, वैसे ही पांचाल देश के जो योद्धा हैं वो उनका सामना करने के लिए पहुंच गए। लेकिन 5 कुमारों को, भानुदेवम, चित्रसेनम, सेनाबिंदुम, तपनम, सूरसेनम च, इन 5 राजकुमारों को तुरंत ही यहां कर्ण ने मृत्यु के घाट उतार दिया है। और फिर पांचाल देश के योद्धाओं के ऊपर जब उन्होंने भयंकर आक्रमण किया, इस समय जो कर्ण हैं उनकी दोनों रथ के रक्षक, जैसे अर्जुन के साथ युधामन्यु और उत्तमौजा रहते हैं, यहां उनके 2 पुत्र हैं, सुषेण और सत्यसेन, और उनके पृष्ठ रक्षक के रूप में उन्हीं का पुत्र वृषसेन उनका पृष्ठ रक्षक है। तो यहां कर्ण अपने परिवार के साथ युद्ध कर रहे हैं। अच्छी तरीके से ये लोग अपने पिता की रक्षा कर रहे हैं, तभी सात्यकी, भीम और ये जितने योद्धा हैं वो वहां टूट पड़ते हैं। सबसे पहले इनके पुत्र सुसेन ने भीमसेन के धनुष को काट दिया। फिर तो भीमसेन अपने पे आ गए और उन्होंने सुसेन का धनुष काटा, उनके सारथी को मारा, और उनका भाई जो भानुसेन वहां था 10 बाण उसके ऊपर ऐसे मारे हैं कि उनका रथ, ध्वज, सारथी सब खत्म हो गए। और कर्ण का ये पुत्र भानुसेन जो है वो भी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुआ है। उसकी गर्दन सिर से अलग होकर के गिर गई है। इसके बाद कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों के धनुषों को काट करके, और भीम अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए जो वहां शकुनी और उलूक हैं उनको विरथ बना देते हैं, उनके घोड़ों को मार के, सारथी को मार के उनको रथ बिना का बना देते हैं। दुशासन को भी घायल किया है। और फिर सुसेन के ऊपर एक तीव्र बाण का प्रयोग करते हैं, जो कि सुसेन के प्राण ले ले ऐसा बाण है। लेकिन कर्ण ने अपने एक पुत्र भानुसेन को अभी खोया है। वो तुरंत ही सुसेन की प्राणों की रक्षा के लिए 3 बाण मार करके भीमसेन के उस बाण को निरर्थक बनाते हैं। और फिर वहां पे भयंकर युद्ध हुआ है। सात्यकी ने वृषसेन के सूत को मार दिया, सारथी को मार दिया, और 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया, पूरी तरीके से उसको घायल कर दिया। वो विरत हो गया, वो वहां से भागने लग जाता है। इस समय उसको सात्यकी मार सकते हैं, लेकिन वृषसेन को मारने की प्रतिज्ञा जो है वो अर्जुन ने की है, इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। दुशासन के रथ पे बैठ करके वृषसेन जाता है और फिर दूसरे रथ पे बैठ करके आता है और फिर अपने पिता के पृष्ठ रक्षक के रूप में वो कार्य में लग जाता है। दुशासन ने वृषसेन को अपने रथ पे बिठाया था, सात्यकी ने दुशासन के भी घोड़ों को मार के और उनको भी विरथ बना दिया। वो भी वहां से रणभूमि से भाग खड़े हुए। कर्ण अत्यंत पराक्रम दिखा रहे हैं। कर्ण के इस पराक्रम को देख करके स्वयं महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो रणभूमि में कर्ण के सामने आकर के पहुंच जाते हैं। अब महाराज युधिष्ठिर और कर्ण के बीच के इस युद्ध को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो यहाँ वाल्मीकि रामायण है, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, यहाँ महाभारत है, और जैसा इसका नाम है संस्कृत साहित्य, वो यहाँ प्रस्तुत है। संस्कृति की चर्चा जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं, तो आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।